आइए दोस्तों, आज हम संगीत के महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ध्वनि और नाद, नाद में आहत नाद, अनाहत नाद के बारे में चर्चा की थी। ध्वनि में मधुर ध्वनि, अमधुर ध्वनि के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम श्रुति के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अब तक हमने बड़ी प्रकार जाना है कि संगीत उपयोगी ध्वनि क्या है, और उसी संगीत उपयोगी ध्वनि को संगीत में नाद कहा गया है। यह नाद असंख्य हैं, असीमित है। अतः हमारे संगीत आचार्यों ने बताया है कि संगीत में हम केवल उन्हीं नादों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे कानों को भली प्रकार स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े, अर्थात जो नाद हम स्पष्ट रूप से सुन सके वही श्रुति है। उन्होंने श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी है: वह नाद जिन्हें हम समझ सके, दो नादों का अंतर स्पष्ट रूप से पहचान सके, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। इस प्रकार हमारे संगीतज्ञों की नाद तो अनगिनत हैं, उन सब का एक स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकतम 22 नादों को चुना, और उन्हीं 22 नादों को चुना जिनको सुना जा सके, समझा जा सके और उनको पहचाना जा सके। उन्हीं को श्रुति की संज्ञा दी। श्रुते इति श्रुति, अर्थात जिन्हें सुन सके वही श्रुति है। नेक्स्ट, इस प्रकार हमारे विद्वान भरत, सारंगदेव इत्यादि से लेकर आधुनिक काल तक सभी विद्वानों ने एक मत से असंख्य नादों जैसे 22 श्रुतियों को ही मान्यता दी है, और अभी तक नादों को अलग से कोई विशिष्ट नाम नहीं दिए गए। परंतु अब इन चुने हुए 22 नादों को अब नाद न कहकर श्रुति की संज्ञा दी गई, और एक स्थान में इन 22 को क्रमशः उन्हें विशिष्ट नामों से जाना गया, और इन्हीं श्रुतियों पर ही हमारे स्वरों की स्थापना की गई। उन विद्वानों ने सर्वसम्मति से यह तथ्य स्थापित किया कि एक स्थान या एक सप्तक के अंतर्गत 22 नादों को ही पहचाना जा सकता है, अतः कंठ द्वारा गाया जा सकता है। वह भी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, 22 श्रुतियों को पहचानना और 22 श्रुतियों को गाना ये साधारण गायक के लिए स्पष्ट नहीं है। साधारण गायक के लिए बहुत ही मुश्किल है 22 श्रुतियों को पहचानना और 22 श्रुतियों का सुर लगाना। इस प्रकार अब संगीत में नादों का नहीं, वरन उनके स्थान पर श्रुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु प्रत्येक नाद श्रुति नहीं है, क्योंकि नाद असंख्य हैं। उनमें से 22 चुने हुए नादों को ही श्रुति कहा गया। अब एक स्थान में 22 नादों को क्रम से उनके विशिष्ट नामों से जाना गया। इन्हीं 22 श्रुतियों पर ही हमारे स्वरों की स्थापना की गई, क्योंकि श्रुतियों को हम नहीं गाते, वरन उन पर स्थापित स्वरों को हम गाते हैं। पूरे सप्तक में ये श्रुतियाँ फैली हुई है। कोई भी श्रुति अब तक स्वर नहीं बनती जब तक हम उस श्रुति पर रुककर उस श्रुति को दीर्घ नहीं करते। जिस क्षण हम श्रुति पर ठहर कर उसे गाते हैं, उसी क्षण वह श्रुति स्वर बन जाती है। दोस्तों, जिस स्वरों पर ज़्यादा ठहराव किया जाता है या जिस ध्वनि पर ज़्यादा ठहराव किया जाता है, उन्हीं को ही संगीत में स्वर की संज्ञा दी गई है। 22 श्रुतियों में से 12 स्वर माने हैं। श्रुति और स्वर में श्रुति व स्वर की तुलना, समानता। ध्वनि से ही नाद और नादों से ही श्रुति और श्रुति से ही स्वर की उत्पत्ति हुई है। ध्वनि से नाद और नाद से श्रुति और श्रुति से स्वर उत्पन्न हुए हैं। एक ही स्थान अर्थात सप्तक में श्रुति व स्वर साथ साथ निवास करते हैं। श्रुति हो या स्वर, दोनों संगीत उपयोगी नाद हैं और संगीत की तीनों विधाएं और रचनाओं में स्वीकृत हैं। असमानता, श्रुतियों की संख्या एक सप्तक में 22 है, जबकि कुल स्वरों की संख्या 12 ही है। श्रुतियाँ गाई नहीं जाती, जबकि स्वर गाया जाता है। स्वर स्वयं में रंजक है, राग का आधार है। इसी से गायन वादन संभव होता है। श्रुति पर स्वरों की स्थापना हुई है, स्वरों पर श्रुति की स्थापना नहीं हुई। श्रुति पर
स्वरों पर श्रुति की स्थापना नहीं हुई। श्रुति पर स्वरों की स्थापना हुई है। दोस्तों, श्रुतियों के अंदर स्वरों की स्थापना की गई है, बल्कि स्वरों पर श्रुतियों की स्थापना नहीं हुई। श्रुति असंख्य नादों में से चुने गए 22 नाद हैं। श्रुति का केवल एक ही रूप है और श्रुति का केवल एक ही नाम है, परंतु स्वर के रूप में हमारे उत्तर भारतीय संगीत में मान्य कोमल शुद्ध है। उत्तर संगीत में माने गए जो कोमल और शुद्ध है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से श्रुति व सुर का भेद स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि नादों के विशिष्ट नाम नहीं हो सकते, क्योंकि वह असंख्य, परंतु श्रुतियों के 22 नाम क्रम से बताए गए हैं, जो इस प्रकार है: तीव्रा, कुमदती, मंदा, चंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, शीति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मंदती, रोहिणी, रमिया, उग्रा और शोभिनी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।